तो फ्रेंड, मैं तो कर रही हूँ सिलाई और बाबू आया है और आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरा लाइव चालू था। मैं लाइव में बात कर रही थी तो आया और पानी पी करके दरवाजे खेल रहा है थोड़ी देर के लिए। तो अब रोज़ रोज़ हम सोचते हैं, क्योंकि इसे स्पीच थेरेपी डॉक्टर बोले भी हैं कि इसके कराना है, लेकिन हम कुछ दिक्कतों के कारण फ्रेंड में बाहर, जैसे बहुत जगह हैं इनके लिए स्कूल हैं, और आप देख ही सकते हैं मेरा स्थिति, मेरा पोजीशन, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ क्योंकि माँ हूँ। मैं कुछ चीज़ें मैंने देखा है, लोगों की परीक्षा मैंने ली है। अगर बाय चांस मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ हो सकता है। हम लोग आज हैं, कल हम लोगों का हो ना हो, मेरा हो ना हो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने कुछ लोगों का, जिन पे मुझे विश्वास था कि ऐसा लग रहा है कि मेरे ना होने पर यही सब तो करेंगे, यही सब ख्याल रखेंगे, लेकिन उनका परीक्षा भी लेना बहुत ज़रूरी था। मैंने लिया और असफल हुए, क्योंकि मेरे जीते जी ये है सामने जो दिखा है, तो मेरे ना रहने पर वो कितना क्या करेंगे। तो बस यही चीज़ है दोस्तों, मैं खुल कर के भी कुछ बातें नहीं कर पा रही हूँ, दबा के बैठी हुई हूँ। और शायद कुछ समय का इंतज़ार है, वो समय आएगा तब आपको मैं एकदम खुल कर के हर बातें आपसे बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। जो मैं दबा करके, छुपा करके भी कुछ रखी हुई हूँ, बहुत रखे हैं, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं खुल कर के आप सबसे बात नहीं कर पाती हूँ, नहीं बता पा रही हूँ। तो बस भगवान से मैं गुजारिश करती हूँ कि भगवान, अगर मैंने कुछ कहीं किसी के साथ अगर अच्छा किया हो, तो जो तकलीफ़ें देना है मुझे दे ले प्रभु। मैं ईश्वर से कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, और आप सबसे इसीलिए गुजारिश करती हूँ कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जो कष्ट देना है मेरे शरीर को दे ले, हमें खुद को दे ले, लेकिन इस मासूम बच्चा को मत कोई कष्ट मिले। क्योंकि लोगों के मुंह में ताला नहीं होता है फ्रेंड। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही हो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, जो कर्म मैंने किया है, अगर गलत किया है, अनजाने मुझसे गलती हुई है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने किया है, अगर अनजाने में गलती मुझसे हुई है, तो वो सज़ा मुझे स्वयं दे, मेरे शरीर को दे, कि क्योंकि मैं तभी तो हम उसका समझ पाऊंगी कि ये शायद उसी का कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, लेकिन बच्चों को ना दे। तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, और जो करता है पर भला, बहुत सोच समझ के उसको एक बार नहीं कई बार, तो जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। और शायद ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है अच्छा ही हुआ है, और आगे अच्छा भी होगा। क्योंकि आज ये हमारे सामने जो दिक्कतें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो मैं झेल रही हूँ प्रेजेंट टाइम पे, जो चल रहा है मेरा समय, अगर ये समय ना आता तो कुछ लोगों के काले मुखौटे, जो मुखौटे हमें बहुत बाहर से ऐसे लग रहे थे वो सिर्फ श्री राम ही हैं, लेकिन उनके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके अंदर ऐसी घटिया घिनौनी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगी, एक माँ के लिए मुश्किल घड़ी थी और मुश्किल घड़ी है, और कब तक रहेगी ये नहीं बता पाऊँगी। क्योंकि जो मैं अपने बेटे के साथ बिताए हुए पल हैं, बहुत मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि उसमें आप लोग नहीं थे, आप लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन आज जो समय है, मेरे वीडियो बनाने का ये यही मकसद है कि जो समय ये है आप सबको दिखाएं कि आने वाला समय कल क्या होगा।
मैं यही नहीं यूट्यूब बंद करके मुझे पैसा मिले, मैं पैसा कमाऊँ, मैं बंगला गाड़ी खरीदूँ, ये कुछ नहीं है मेरे प्रभु। मैं सबसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक मुझे किसी से सीख मिले, किसी से अनुभव मिले, और हाँ, मुझसे कोई सीखे। यानी मेरा वीडियो अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आज के प्रेजेंट टाइम पे जो मेरा कंडीशन है, वही कंडीशन को लेके मैं वीडियो डालती हूँ। ऐसा मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती हूँ मैं अच्छा सा बैकग्राउंड ढूंढूँ, अच्छा सा कहीं घर ढूंढूँ, अच्छा सा कहीं पार्क ढूंढूँ तो वहाँ वीडियो करूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक अनुभव, एक जो आज का ऐसा ईस्वी जो है समय का, मैं आपको किस भाषा में समझाऊं कि जो मैं बोल पा रही हूँ, अगर बोलने में मुझे कोई गड़बड़ी हो रही हो, मैं वो चीज़ नहीं कह पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारी न्यू है, वो कैसी हो, एक अनुभव हो, उनके अंदर अच्छा अनुभव हो, अच्छी सीख हो। बस मेरा तो यही है कि मैंने जो चीज़ सीखा है इतनी ही उम्र में, मैंने बहुत कुछ सीखा है फ्रेंड, बहुत कुछ मैंने अपने आँखों से देखा है। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं यही चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, सब अच्छा हो। तो फ्रेंड, मैं अपने बच्चे को लेकर बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग देखेंगे कि मेरे साथ जो हुआ तो वो तो नहीं देखें, जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो इसीलिए है, तो बाबू को लेकर के मैं परेशान इसीलिए हूँ कि मुझे अगर कोई तकलीफ़ हो, मुझे कोई दिक्कत हो, अगर अन्यथा मैं दुनिया में ना रहूँ, सही बात बोलती हूँ, इस्पेक्ट बोल, मतलब रियल बोल दूँ, सही बात बोल दूँ कि आप लोग उसमें तो कोई नहीं होगा, मेरे बेटे को कोई नहीं होगा। क्यों नहीं? मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया, खुद आँखों से देखा है, खुद मेरे साथ जो किया गया है, ऐसा बर्ताव किया गया है। अगर मेरे ना रहने पर मेरे बच्चे को पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, क्योंकि ये धरती पे उन्हें रहने नहीं देंगे, ये धरती पे भारू हो जाएंगे। तो इसलिए बस बेटी है तो वो तो ठीक है, उसके पास दिमाग है, वो काम पढ़ेगी, कुछ नहीं तो मेहनत मजदूरी करके वो अपना पेट पाल लेगी। लेकिन ये क्या करेगा, मेरा बेटा क्या करेगा? तो इसी के लिए बस मैं भावुक हो जाती हूँ कुछ बातों को लेकर के, क्योंकि माँ हूँ। तो ये क्या कर पाएगा? मैं जब तक हूँ तब तक संभाले हैं, और भगवान से गुजारिश है, अगर तुझे मंजूर हो तो मुझे कोई कष्ट दे ले, मुझे कोई जैसे आपका मंजूर मांगता हो, लेकिन मेरे बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर दे। मैं कहीं भी जाती हूँ, बहुत मान मनता मैंने बहुत किए हैं, बहुत जगह मैंने अभी पढ़े हुए हैं कि जहाँ पे मैं अभी मान मनता पूरा नहीं कर पा रही हूँ, कुछ कारण है, लेकिन मैं करूँगी, भगवान से यही प्रार्थना करूँगी तब तक मुझे कोई तकलीफ़ न दे, जब तक मैं मान मनता ना पूरा कर लूँ, और हाथ पैर बस इसी तरह चलाते रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी के टुकड़ों पे मैं ना पलूँ, और खुद इतना सक्षम बना दिया, 2 आँखें, हाथ पैर, इतना सब कुछ कीमती चीज़ें मुझे दी हैं, तो मैं खुद इससे हाथ चला करके कमा करके मैं खाऊं। और भगवान ईश्वर से मैं यही चाहती हूँ कि मुझे लेने लायक नहीं, देने लायक बना दे। बस एक ही तमन्ना है मेरी, लेने लायक नहीं, देने लायक बना दे। क्योंकि बहुत ताने मैंने सुने हैं, जिनके पास धन है ना, जिनके पास पैसा है और ताकत है, यानी आप ताकत समझ सकते हैं मेरे फ्रेंड, ताकत है ना, वो बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत कुछ मैंने देखा है। लेकिन मेरा समय नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ सर झुकाने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास ताकत है, और मेरा एक बेटा है, वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो सुनना, सिर्फ मुझे सुनना और सहना। तो दोस्तों, आप लोग कब तक चाहोगे कि मैं हर बात सुनती रहूं और सहती रहूं, हर कष्ट सहती रहूं और कुछ बोलूं नहीं? तो क्या
मैं वे लायक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, तो आप ही लोग बता सकते हैं। और ऊपर वाला जो रचे होगा वही होगा। तो बस दोस्तों, बातें तो बहुत हैं और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आप सबसे कहूँगी, आप लोग प्लीज़ इस माँ का प्यार दें और सपोर्ट करें। और तो और ये माँ तो जैसी तैसी है ही है, लेकिन ये जो आया हुआ है आपके परिवार का एक सदस्य है, मेरा बेटा। मैं कभी ये नहीं मानती हूँ कि मेरा बेटा अकेला है। मैं जिधर नज़र घुमाती हूँ, जिधर देखती हूँ, मुझे बेटा ही बेटा दिखते हैं। जिस नज़र से देखो उस नज़र से सारे लोग दिखते हैं। मैं कभी नहीं मानती हूँ कि मेरा एक बेटा है, कि मेरी एक बेटी है। मुझे मेरी अनेक बेटियाँ हैं, अनेक बेटा हैं। जो मुझे माँ के रूप से देखेगा वो हमारा बेटा ही बेटा है, वो हमारी बेटियाँ हैं। तो फ्रेंड, बस मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। और इस माँ का हौसला बनाए रखें। ये हौसला ही बहुत ताकतवर होता है कि हम अपने बाबू को जल्दी से जल्दी ठीक करा पाएँ, क्योंकि हौसला रहेगा तो ताकत रहेगी, और ताकत रहेगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, दौड़ पाएंगे, कर पाएंगे बच्चे के लिए। तो इसीलिए हमें बाबू को स्कूल में जाना, ये सब कुछ क्या भाग दौड़ है, बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप सब लोग पूरा नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे गुजारिश रहती है कि आप लोग वीडियो मेरा देखा करें तो पूरा लास्ट तक देखा करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर कमेंट करा करें प्लीज़। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।